नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। नामांकन के आखिरी दिन भाजपा, सपा और आजाद समाज पार्टी समेत 14 प्रत्याशी मैदान में अब हैं। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 तारीख को नाम वापसी। बता दें कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के लिए सूरज चौधरी सरदर्द बन सकते हैं। आजाद समाज पार्टी से आज उन्होंने नामांकन किया। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन सपा के बागी नेता सूरज चौधरी ने आजाद समाज पार्टी से एक सेट में अपना पर्चा भरा। नामांकन के बाद सूरज चौधरी ने कहा कि जनता एक बार उन्हें मौका दे, वे कोई मिल्कीपुर की दबी कुचली जनता की आवाज बनेंगे, उनके हर दुख दर्द में साथ खड़े रहेंगे। सूरज चौधरी ने कहा कि उन्होंने अवधेश प्रसाद को विधायक बनाया, सांसद बनाया और जब टिकट देने की पारी आई तो किनारा कर लिया। सपा का खेल सूरज चौधरी ऐसे में बिगाड़ सकते हैं। अनुसूचित जाति के मतदाताओं में वह सेंध लगा सकते हैं। एक सेट में नामांकन किया है जी, और ये नामांकन कल ही करने वाले थे, लेकिन प्रदेश के कुछ हमारे सीनियर पदाधिकारी आने वाले थे, इसीलिए आज किया गया। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव को लेकर के अपने साथियों से, मिल्कीपुर की जनता से मैं कहना चाहूँगा, जो एक सीट का उपचुनाव होने जा रहा है मिल्कीपुर का, उस सीट से न सरकार गिरेगी और न सरकार बनेगी। एक मौका सूरज चौधरी को दीजिए। जैसे आप जो है चप्पल घिस के यहाँ तक अपना मेहनत मजदूरी करो, दिहाड़ी करो, ऐसे ही परिवार से सूरज चौधरी है। आपके दुख दर्द को सूरज चौधरी से ज़्यादा कोई समझ नहीं पाएगा। एक बारी 14-15 महीने का चुनाव होने जा रहा है। प्यारे साथियों, मुझे एक मौका दीजिएगा। आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे, डट करके आपका साथ देंगे और सारी प्राथमिकताएं आपको लेकर के होगी। सूरज चौधरी खुद के लिए नहीं कुछ करेगा। जिस अजीत प्रसाद कह रहे हैं उनको जानते नहीं कि इस पार्टी से क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो उनके बाप भी शायद बोल रहे थे, सांसद जी, कि जो है सूरज चौधरी का स्टेटस क्या। बाप को जो है मैंने विधायक बनाया, सांसद बनाया, पूरी जनपद, जिला क्या पूरा प्रदेश जान गया कि सूरज चौधरी कौन है। और अगर लड़का इतना नाकाबिल है तो उसकी काबिलियत का इसी से अंदाज़ा लगा लो कि कल जो स्टेटमेंट दे रहे थे कि जो है मैं वहाँ मिल्कीपुर का स्थानीय निवासी हूँ, चुनाव के लिए घर बनाया उन्होंने, अब उसको स्थानीय थोड़े बन जाएंगे। चुनाव लड़ते हैं, भाग आते हैं वहाँ से। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। जो दुख दर्द मिल्कीपुर की जनता का सूरज चौधरी झेल चुका, वही मिल्कीपुर की जनता वहाँ से सफ़र कर रही, गुजर रही है। लोग चुनाव लड़ते हैं, कार्यकर्ता चाहे समाजवादी पार्टी का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, और चुनाव लड़के वहाँ पे जब जीत जाते हैं तो जो ठेका पट्टा है, बड़ा बड़ा कारोबार है, वहाँ के जो पूंजीपति लोग हैं, मठाधीश लोगों को दे देते हैं। मिल्कीपुर की जो जनता होती है हमेशा ठगी जाती है। माननीय सांसद जी इतने बड़े कलाकार हैं, मैं क्या बोलूँ, साड़ बोल करके लोगों को वोट ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी साड़ छोड़ देती है और एक पकड़ने की बात करके सत्ता में आना चाहती है। कितना गुमराह करो, गोल गोल घुमा करके भी। आप सुना मैंने कि जो है साड़ पकड़ने की बात आप कर रहे हैं। क्या साड़ पकड़ेंगे? साड़ पकड़ने का मौका यदि सूरज चौधरी की टीम को मिलता है ना, चुनाव जिस दिन मिल्कीपुर की जनता ने मुझे विधायक बनाया ना। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने एक सेट में दोबारा नामांकन किया। नामांकन करने के बाद भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने कहा कि मिल्कीपुर की जनता उन्हें लाखों वोट से जिताएगी। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के आरोप कि वह बाहरी हैं, चंद्रभानु पासवान ने कहा कि पिछले 10-12 सालों से वह और उनका परिवार मिल्कीपुर की जनता की सेवा कर रहा है। उनके सुख दुख में शामिल होते वह आए हैं। यह उन्हें तय करना है कि कौन घर का है और कौन बाहर का। बता दें कि नामांकन के आखिरी दिन आज नामांकन स्थल पर गहमा गहमी का माहौल रहा। सहित मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता का धन्यवाद देते हैं कि उनके आशीर्वाद से ही यह सब संभव हो पाया। और मैंने आज चौथे सेट का नामांकन दाखिल किया। जिस तरह बात की जाए तो सूरज चौधरी ने जो है बात की जाए तो जो बागी है सभा का, उसने भी आज नामांकन किया है, तो क्या सूरज चौधरी मानते हैं अपनी? मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए बैठी है और लाखों वोट से वहाँ पर विजय श्री हासिल होगी। आपको लगातार बाहरी बताया जा रहा है, सपा लगातार कह रही है अजीत प्रसाद और सांसद जी, वो अपने आप को खुद बताएं कि वो कहाँ रहते हैं, और हमारे बारे में तो जनता जान ही रही है। हम लोग 12-14 सालों से वहाँ पर लगातार, हम मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से वहाँ काम कर रहा है। जनता के दुख सुख में हमेशा हम लोग उपस्थित रहने काम कर रहे हैं। क्या मुद्दे होंगे आपके चुनाव को लेकर के? मुद्दा हमारा विकास का है। वहाँ पर हर तरह के विकास, जनता की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं
उनके हर उस पर हमें खरा उतरने का काम करना है। धन्यवाद। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने भी 2 सेटों में अपना पर्चा दोबारा दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अजीत प्रसाद ने कहा कि मिल्कीपुर में सिर्फ अखिलेश यादव की साइकिल देखी जा रही है। मिल्कीपुर का नौजवान अखिलेश यादव के साथ है। बहुत बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी यहां चुनाव जीतेगी। चुनाव में बाहरी और घर वालों की लड़ाई है। भाजपा के पास प्रत्याशी नहीं था, उसे बाहर से प्रत्याशी उतारना पड़ा। भाजपा में जिनको टिकट नहीं मिला उनमें नाराजगी है और भाजपा के नेता सपा मुखिया अखिलेश यादव की साइकिल की ओर देख रहे हैं। भाजपा ने मिल्कीपुर में अगर विकास किया होता तो सीएम योगी और उनकी कैबिनेट को उतरना नहीं पड़ता। यह स्वर्गीय मिरसेन यादव की धरती है। यहां से समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। आज मैंने जो है 2 सेट में नामांकन किया है। क्या रहेगा, क्या रणनीति बनाएंगे आप चुनाव की? आप देखिए, जो उपचुनाव मिल्कीपुर में हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल देखी जा रही है। नौजवान अखिलेश यादव जी को साथ है और मुझे प्रत्याशी बनाया गया है और यहाँ से समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। जिस तरह से देखा जाए, कल भाजपा की प्रत्याशी ने नामांकन किया और कहीं ना कहीं अंतर कला भी उनके देखे, क्या इसका बेनिफिट आपको? देखिए, इस उपचुनाव में बाहरी और घर की लड़ाई हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं था, उन्हें बाहर से लाके प्रत्याशी मिल्कीपुर में लड़ाया जा रहा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अधिकारी हैं वो सारे नाराज हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल देख रहे हैं और इस उपचुनाव में अखिलेश यादव जी को साइकिल को बहुत भारी अंतर से जिताने जा रहे हैं। अजीत जी, जिस तरह के देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर की सरजमी पर विकास किया होता, विकास की बात करी होती तो आज उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता, जहाँ पे स्वयं मुख्यमंत्री ने प्रभार संभाला हुआ है और उनकी सारी कैबिनेट भी उतर चुकी है इस उपचुनाव में। लेकिन मिल्कीपुर की जनता सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रही है, अवधेश प्रसाद जी को देख रही है। स्वर्गीय मित्रसेन जी की धरती है वो और यहाँ से समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। अब आजाद समाज पार्टी भी मैदान में आ गई। देखिए, उसका तो मुझे जानकारी नहीं है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप समाजवादी की बात करिए, विकास की बात करिए और अजीत प्रसाद की बात करिए। मुद्दा क्या होगा? मेन मुद्दा क्या आपका होगा? देखिए, मेन मुद्दा है वहाँ पे छुट्टे जानवरों का। छुट्टे जानवरों से बहुत किसानों की जान गई है, लेकिन इस सरकार के मंत्री, विधायक और स्वयं मुख्यमंत्री ने कभी उस परिवार के सुख दुख में कभी खड़े होने का साहस नहीं उठाया है। और समाजवादी पार्टी जो है उस परिवार से, मैं चाहूँगा जीतने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस परिवार से मिले और उन लोगों को कुछ मुआवजा। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने आज अयोध्या मंडल, करियप्पा मंडल और देवकाली मंडल के लगभग कार्यकर्ताओं के साथ खिचड़ी भोज किया और 1500 जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि इस तरह के आयोजन से समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को सर्दी से बचने का मौका मिलता है। आने वाले समय में भी ऐसे आयोजन किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सहायता पहुंचाई जा सके। सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है। जनता को किसी प्रकार की दिक्कत न हो उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इस कार्यक्रम में महंत गिरीश पति त्रिपाठी, सहकारी बैंक के सभापति धर्मेंद्र सिंह टिल्लू, प्रदेश महामंत्री हर्षवर्धन सिंह, अमल गुप्ता, अभय सिंह, हरभजन गौड़ आदि मौजूद थे। देखिए, ये जो खिचड़ी भोज और नववर्ष में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, सम्मानित जनप्रतिनिधि, सभी के साथ एक बार बैठने का और ये अवसर मिल जाता है। और कंबल वितरण का काम तो माननीय मुख्यमंत्री जी की निर्देश भी है कि इस ठंडक में, कोहरे में अलाव और कंबल की जितनी व्यवस्था कर सकें विधायक लोग और जनप्रतिनिधि करें। तो निश्चित रूप से आज भी था, परसों भी था और कल पूरा बाजार में भी है। तो इस तरह लगातार हमारी विधानसभा में 3 मंडल आज हैं, 1 पूरा मंडल कल है। और पत्रकारों बंधुओं के साथ भी और शहर के सम्मानित लोगों के साथ भी सहबूझ का मुझे अवसर मिला। अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और ये कार्यक्रम सबके सहयोग से और सबके आशीर्वाद से हमको ये अवसर मिलता है। मैं उसके लिए सबको हृदय से, सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को, सभी सम्मानित शहरवासियों को, अयोध्या वासियों को, कुछ संत बंधु सबको सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ।
जो भी आएगा कंबल देना है, उसमें कोई मैं कभी संख्या की बात नहीं करता, लेकिन ये लगातार हर वर्ष 8,000 10,000 तक कंबल वितरण कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पर, स्टेशन पर, नदी के किनारे, बस स्टैंड पर, जहाँ भी इस तरह के गरीब लोग, ऐसे लोग जो जिनको आवश्यकता है, हम लोग प्रयास करते हैं उनको देने का और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बूथ स्तर पर भी इसका वितरण कराने का। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए और इलाज के मद्देनजर 40 प्रकार की जांच हेल्थ एटीएम की आज शुरुआत हुई। क्षीरेश्वरनाथ मंदिर के निकट जलकल परिसर में स्थापित हेल्थ एटीएम का उद्घाटन समारोह पूर्वक महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भावनाओं के अनुरूप अयोध्या नगर निगम न केवल विकास के लिए तत्पर है, बल्कि जन सुविधाओं की दृष्टि से नगर को समृद्ध बनाने की दिशा में भी आगे है। बैंक का एटीएम होता है, उसी तरह की सुविधा है, जिसमें 18 स्थलों पे हम लोगों ने महानगर में अपने हेल्थ एटीएम लगाए हैं, जिसमें हम लोग वहाँ पे लोगों की वो हार्ट की जांच, ईसीजी, बीपी, शुगर, ये सब चीज़ें वहाँ पर करेंगे और महानगर वासियों के लिए भी और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी सुविधा अपने नगर निगम की अयोध्या की तरफ द्वारा प्रदान की जा रही है और लोग इसका लाभ उठाएंगे। कुछ चीज़ों का शुल्क रहेगा, कुछ चीज़ें नहीं शुल्क रहेगा। नहीं, पैथोलॉजिस्ट रहेंगे, खोला गया ये 18 स्थलों पर। क्या वासियों के लिए अयोध्या महानगर निगम उनकी सेवा में सदैव तत्पर है और उनके स्वास्थ्य, उनकी सफाई, उनकी प्रकाश, उनके पेयजल, इसका सबका अधिकतम ध्यान रखा जा रहा है और लोगों को कोई असुविधा न होने पाए, इसका पूरा प्रयास। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की तहसील सदर की तिकोनिया पार्क में पंचायत लगाई गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अरविंद यादव और संचालन जिला महासचिव जीपी किसान ने किया। जिलाध्यक्ष अरविंद यादव ने कहा कि किसान राम सुमेर धुरिया का बिजली का बिल कोई बकाया नहीं था, फिर भी जेई द्वारा कनेक्शन काट दिया गया था। कई बार अधिशासी अभियंता विद्युत को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया, फिर भी किसान का बिजली कनेक्शन नहीं जुड़ा। पंचायत में बिजली विभाग के कोई अधिकारी के न पहुंचने पर किसान उग्र होकर पैदल मार्च करते हुए अधिशासी अभियंता विद्युत के कार्यालय का घेराव करके धरना दिए। लोगों की भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की मासिक पंचायत थी, जो आज हम लोग तहसील सदर के तिकोनिया पार्क में कर रहे थे। तहसील सदर में पंचायत करके हम लोग आज पैदल मार्च करते हुए विद्युत विभाग के ऑफिस में आए हुए हैं, जहां एक हमारी बहुत छोटी सी समस्या थी। अधिशासी अभियंता द्वारा हम लोगों ने कई बार उनको ज्ञापन दिया, कई बार उनको सूचना दी कि एक हमारे किसान साथी हैं, उनका कनेक्शन काट दिया गया है। हिम्मत सिंह एक जेई थे, उनके द्वारा बिना बिजली का बिल कोई बकाया नहीं है, फिर भी कनेक्शन काट दिया। उसी की हम कहें कि इनका राम सुरेश का मामला था, हम कहें उसको कनेक्शन को जोड़ा जाए। कई बार ज्ञापन दिया गया, कई बार पत्र दिया गया, लेकिन क्या कारण है सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए आज हम लोग। भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में सदर तहसील तिकोनिया पार्क पर धरना प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामधारी दिनकर ने बताया कि विद्युत विभाग एवं सभी सरकारी विभाग को वर्तमान सरकार अपने स्तर से बेचकर देश का सत्यानाश कर पूरे भारत में बेरोजगारी फैलाकर सभी ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों का भविष्य खतरे में डाल रही है। निजीकरण के विरोध में भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में, जिसका समर्थन कर रही है बहुजन मुक्ति पार्टी, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदेशव्यापी चरणबद्ध धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से दूसरे चरण में शामिल निजीकरण के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रही है।